ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आचार्य विनोबा भावे का संदेश। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। वे महान साहित्यकार थे, परम ज्ञानी थे, एक महान आत्मा थे तथा एक महान संत थे। वे भारत रत्न थे। नंबर 1, दान का मतलब फेंकना नहीं बल्कि बोना है। तो मुझ में क्या कम दोष हैं? मैं दूसरों के दोष क्यों देखूं? दोष किसी का ना देखें, अपना भी ना देखें, गुण ही गुण देखें। गुण से दोष भस्म हो जाते हैं। 3, स्मरण ही काफी नहीं है, अनुसरण भी करना चाहिए। 4, सामने यह आनंदमय वृक्ष डोल रहा है, उसका सारा आनंद देने में है। फूल, फल, पत्ती, छाया। और कोई काटने के लिए आए तो अंग भी काट कर दे देगा। वह सदा सर्वदा त्याग ही करता है। परिणाम स्वरूप लोग प्रेम पूर्वक वृक्ष बोते हैं, उसको पालने के लिए चेष्टा करते हैं। आनंद का रहस्य इसी में है कि देते रहो तो मिलता रहेगा। सृष्टि उदार है, वह गणित भी जानती है। एक बीज बोओगे तो 1000 बीज देगी, लेकिन शून्य बोओगे तो उसका सहस्र गुना शून्य ही होगा। थोड़ा भी त्याग करने के लिए राजी नहीं रहोगे तो सृष्टि के आनंद का अनुभव कैसे आएगा? 5, एक दिन आप नहीं खाएं अथवा उपवास कर लें, यह चल सकता है, पर कोई दिन आप अध्ययन नहीं करें, यह ठीक नहीं है। 6, मनुष्य का तत्व ज्ञान उसकी बुद्धि में गुप्त रहेगा, प्रकट होगा उसका आचरण। उसके आचरण से ही उसके तत्व ज्ञान का नाम संसार को व उसको भी मालूम होगा। 7, शुद्ध आहार होने से चित्त की शुद्धि होती है, उससे अविचल स्मृति लाभ होता है। स्मृति लाभ से मनुष्य के चित्त की सब गांठें खुल जाती हैं। यहाँ आहार शब्द का अर्थ सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि सभी इंद्रियों का आहार होना चाहिए। 8, किसी भी बाह्य वस्तु का परिणाम उसी क्षण न होने देना चाहिए। दूसरे क्षण हो तो परवाह नहीं, परंतु पहले क्षण हो तो न होने देना चाहिए। 9, उदार में उधार नहीं। 10, चित्त की एकाग्रता में सहायक प्रमुख बात है जीवन की परिमितता। हमारा सब काम नपा तुला होना चाहिए। गणित शास्त्र का यह रहस्य हमारी सब क्रियाओं में आ जाना चाहिए। औषधि जैसे नाप तोल कर ली जाती है, वैसे ही आहार और निद्रा भी नपी तुली होनी चाहिए। 11, कर्म का अर्थ है स्वधर्म आचरण की बाहरी स्थूल क्रिया। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। 12, कुसंगति को सब तरह से छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे काम, क्रोध, मोह, स्मृति भंग हो जाता है। इस परंपरा से बुद्धि का नाश तथा सर्वनाश हो जाता है। मनुष्य के मन में यह विचार असल में तरंग की तरह अल्प हों, तब भी वे कुसंग से समुद्र की तरह विशाल हो उठते हैं। 13, बाहर अखंड प्रवृत्ति चल रही है, भीतर अखंड निवृत्ति है। ऐसा होता है
ज्ञानी पुरुष का जीवन। 14 जब बुद्धि के अनुकूल मन और मन के अनुकूल इंद्रियां हो जाती हैं, तब जीवन का सारा व्यवहार आत्मा के अनुकूल हो जाता है। इसके विपरीत यदि इंद्रियों के पीछे बुद्धि चलने लगे, तब वह अंट शंट प्रयोग करने लगती है और मन के पक्ष का समर्थन करने के लिए तरह तरह के कुतर्क रचने लगती है। ऐसा होने पर जीवन का सारा व्यापार आत्मा के प्रतिकूल होने लगता है। 15 काम करते हुए थोड़ा जीना अच्छा है, आलस्य में पड़े पड़े लंबा जीना कोई काम की बात नहीं। 16 दान का अर्थ है समाज का ऋण चुकाने के लिए किया गया प्रयोग। दान का अर्थ परोपकार नहीं। समाज से मैंने अपार सेवा ली है। जब मैं इस संसार में आया तो दुर्बल और असहाय था। इस समाज ने मुझे छोटे से बड़ा किया है, इसलिए मुझे समाज की सेवा करनी चाहिए। परोपकार तो कहते हैं दूसरे से कुछ न लेकर की हुई सेवा को, परंतु यहाँ तो हम समाज से पहले ही भरपूर ले चुके हैं। 17 नित्य पाठ की चीज यदि यांत्रिक हो गई तो फिर वह चित्त में अंकित होने की जगह उल्टी मिट जाएगी। पर यह दोष नित्य पाठ का नहीं, मनन न करने का है। 18 वासना से छुटकारा ही मोक्ष है। 19 जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कला, यदि युक्ति को ही योग कहते हैं। 20 स्वधर्म में स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और स्वकालीन धर्म का समावेश होता है। ये तीनों मिलकर स्वधर्म बनाते हैं। 21 जो सात्विक कर्म सहज और स्वाभाविक रूप में सामने आ जाएं, तो वे संदोष होते हुए भी त्याज्य नहीं हैं। दोष होता है तो होने दो। उस दोष से पीछा छुड़ाना चाहोगे तो दूसरे दोष पर ले आ जाएंगे। जैसे खेती करने से कुछ जीव तो मरते ही हैं। 22 परमेश्वर 1000 फनों के शेष नाग पर सोते हुए भी शांत हैं। इसी तरह संत हजारों कर्म करते हुए भी रत्ती भर क्षोभ तरंग अपने मानस सरोवर में उठने नहीं देते। 23 जन्मता ही हम अपने सिर पर ऋण लेकर आते हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए हमें यज्ञ अर्थात सेवा करनी चाहिए, परोपकार नहीं। सेवा से ही हम अपना ऋण चुका सकते हैं। 24 ओम का अर्थ है सातंत्व। ओम का अर्थ है सातंत्य। तत् का अर्थ है अलिप्तता और सत का अर्थ है सात्विकता। हमारी साधना में सातंत्य, अलिप्तता और सात्विकता होनी चाहिए। 25 आहार परिमित होना चाहिए। आहार कौन सा हो, इसकी अपेक्षा यह बात अधिक महत्व की है कि कितना हो। ऐसा नहीं है कि आहार का चुनाव महत्व की बात नहीं है, परंतु हम जो आज आहार लेते हैं वह उचित मात्रा में है या नहीं, यह उससे भी अधिक महत्व की बात है। 26 गांधी जी के शिक्षण का निचोड़ मैंने 3 शब्दों में पाया। ए सत्य जीवन का लक्ष्य, बी संयम जीवन की पद्धति और सी सेवा जीवन का कार्य। 27 सब धर्मों का सार
सत्य, प्रेम और करुणा है। 28 सारे विश्व के मानव एक हैं, सबके सम्मिलित परिवार का नाम विश्व है। 29 धीरे धीरे देशों की सरहदें अब टूटने वाली हैं। 30 इस दुनिया में संकुचित भावना अब टिक नहीं सकती। 31 बुद्धि और भावना का समन्वय ही विवेक है। 32 परिश्रम हमारा देवता है। 33 विज्ञान युग में छोटे छोटे फिरके नहीं टिकेंगे। 34 अतिथि देव का अर्थ है समाज सेवा। 35 जय जगत हमारा मंत्र और ग्राम स्वराज्य हमारा तंत्र है। 36 सियासी पार्टियों के नेता ऐसे गिरने वाले हैं जैसे पतझड़ में पत्ते। 37 दुनिया के मसले गांधी विचार से हल होंगे। गांधी विचार का अर्थ है सत्य जीवन का लक्ष्य, संयम जीवन की पद्धति और सेवा जीवन का कार्य। 38 ऋण चुकाने की भावना से प्रत्यक्ष कर्म करना यज्ञ है। 39 तन मन धन व साधन से दूसरों की सहायता करना दान है। 40 शरीरस्थ विकार शुद्धि के लिए त्याग करना तप है। 41 सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने की प्रतीति होना योग है। 42 कुछ भी न करते हुए सब करना संन्यास है। 43 हिंसा में रुचि लेने वाली मानसिकता बदलने से ही अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी। 44 घर में ताड़न, समाज में बहिष्कार, सरकार में दंड और धर्म संप्रदाय में निष्कासन को मान्यता देने का मतलब है कि हमारी श्रद्धा हिंसा पर ही है, अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। 45 विज्ञान और अहिंसा का योग होगा, दुनिया स्वर्ग बनेगी। विज्ञान और राजनीति का यदि योग होगा तो दुनिया खत्म होगी। 46 जिसमें समाधान हो वही साम्य है। 47 खादी में गुप्त दान सिद्ध होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।